प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में ये अपना लेक्चर नंबर 5 है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, मोल एंड मोल फ्रैक्शन, ये सब। इसके अलावा हम लोगों ने क्या सीख लिया था? इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा, है ना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कोई भी XYZ कुछ भी वैल्यू ले लो, क्लियर। और इसके टर्म्स में अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम, क्लियर है? ठीक। तो अब स्टार्ट करेंगे अपना कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे शुरुआत में तो हम लोगों ने देखा सिंपल क्या, अरिथमेटिक्स पे कैसे सवाल पूछा जा सकता है, रिएक्शन को रिवर्स करके, रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके, रिएक्शंस को जोड़ करके कैसे निकालते हैं, वो सब काम हम लोगों ने किया था, क्लियर। अब देखो, मान लो अपना कोई रिएक्शन है सिंपली ए, ठीक, लेट इट इज गैसियस, ये गिविंग बी, ये भी अपना गैसियस, कोई दिक्कत। हमने माना कोफिशिएंट इसका 2 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, ऐसा कुछ बोला हमने, कोई दिक्कत। अब क्या करो, मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सप्रेशन अपना Kc कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तब बोलेंगे इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पे पावर 3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे पावर 2, ऐसा, कोई दिक्कत। अब सबसे सिंपल लेवल का सवाल आपसे बोल दिया जाए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया, इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे दिया, तो आप क्या करोगे? पुट कर दोगे वैल्यू। मान लो हमने आपसे बोला कि इसकी वैल्यू भी दे दी, इसकी वैल्यू भी दे दी, दोनों का दोनों 2 मोलर है। देखना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, पहले इस बेस को समझो, फिर हम लोग सवाल भी लिखेंगे, सॉल्व भी करेंगे। पहले टेक्निक समझो। सबसे सिंपल सवाल क्या बोला जाएगा कि ये 2 मोलर है, ये भी 2 मोलर है, या कुछ भी वैल्यू दे दी, अब आप निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, Kc की वैल्यू, ठीक। जब हमें इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ये क्या है, ये क्या, एट टी इक्विलिब्रियम, वहां दे रखा है ये साफ साफ, तब सीधा क्या करेंगे, उठाओ और यहां पुट करो, क्लियर, कोई दिक्कत। तब क्या बोल दोगे, यहां क्या हो जाएगा, बी की जगह क्या पुट करोगे, 2, और इस पे पावर क्या है, 3 डिवाइडेड बाय यहां क्या 2, और इस पे पावर क्या 2, इसको सॉल्व कर दोगे, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 4, आंसर 2, खत्म, क्लियर। समझ में आ रही बात? ये गैसियस है। मान लो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन न दिया हो, क्या दे रखा हो, प्रेशर दे रखा हो, क्या दे रखा हो, दोनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा हो, ऐसा बोले, लेट इसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 2 atm और इसका पार्शियल प्रेशर दैट इज 4 atm, साफ साफ इक्विलिब्रियम पे, ठीक। और आपसे बोला फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो किसके टर्म्स में निकालोगे आप, Kp के टर्म्स में। तब Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहीं पे, तब बोलेंगे Kp का एक्सप्रेशन विल बी नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ B पे पावर 3 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A पे पावर 2। तो ये तो Kc का एक्सप्रेशन है और ये Kp का एक्सप्रेशन है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रिएक्शन। Kp बोला निकालने के लिए, Kp निकाल दो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B दे रखा है, कितना दे रखा B का 4, तो 4 पे पावर क्या बैठा देंगे 3, और यहां क्या 2 पे पावर क्या बैठा देंगे 2, है कि नहीं, और इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वही आंसर होगा। बोलो, तो सबसे पहला क्या, बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल, एनी डाउट, क्लियर। चलो इसी तरीके से अगले टाइप का क्वेश्चन क्या बोलेगा, अब वो सुनो, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखना जरा। आगे हम बोल रहे हैं, ऐसा बोला कि इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये बोला कि ये 10 मोल था, कितना मोल था, 10 मोल, ठीक। और जो कंटेनर है आपका, उस कंटेनर की कैपेसिटी लेट वी हैव 1 लीटर, क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा, अब बोल रहा है ये 10 मोल था और ये स्टार्ट किया 0 मोल से, नो डाउट हम लोग वो भी कुछ मोल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट हमने स्टार्ट किया कहां से, 0 मोल के साथ, क्लियर। आपसे बोला एट t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम, ऐसा पाया गया कि इसके 6 मोल बन गए
क्या दिख गया इक्विलिब्रियम पे? बी का 6 मोल दिखा। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी। हम केसी निकाल लेंगे इस एक्सप्रेशन से। कंडीशन क्या है? यहां का मोल और यहां का मोल पता हो तो 1 मोल तो आपको दे दिया, तो इनडायरेक्टली उसने ये भी तो दिया। क्लियर है? तो हम सिंपली क्या लगा देंगे? सिंपल स्टोइचियोमेट्री। क्या बोलोगे? आराम से देखो, आराम से देखो। पहले यहां से बात करो, इक्वेशन बोल रहा है इसके 2 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है, या उल्टी बात करो, इसका 3 मोल इसके 2 मोल से बनेगा। ये सर नो, तो बता 6 मोल कितने से बनेगा? ये तो निकाल देंगे। क्या बोलेंगे? 3 मोल बन रहा है कितने से बेटा? 2 से। तो 1 मोल ये किसका? बी का। किससे? ए से। 3 मोल बन रहा है कितने से? 2 से। तो 1 मोल कितने से बनेगा? 2/3 से। तो यहां बना कितना है? 6 मोल। क्यों 6 मोल ही बोल रहे हैं? बिकॉज इनिशियली क्या था? 0। क्लियर? तो 6 मोल कितने से बनेगा? तो 6 इंटू 2/3। तो ये काट दिया हम लोगों ने, कितना वैल्यू आया? 4। इसका मतलब इसका 4 मोल जाएगा तो उसका 6 मोल बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री। हम लोगों ने स्टोइचियोमेट्री पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में। क्लियर? इसका मतलब यहां से कितना मोल गया? 4 मोल। कितना मोल गया? 4 मोल गया ना। तो 10 मोल था, 4 मोल चला गया, तो बचा कितना? बोलिए। 6 मोल बचा ना। क्लियर? 6 मोल है। ठीक, ये निकल गया। जैसे ही ये निकल गया तो अब आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, तो जब हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या है? इंडिविजुअल्स का मोल है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंडिविजुअल्स का कॉन्सेंट्रेशन है ना। तब क्या बोलेंगे? 6/1 मोलर। ये भी 6/1 मोलर। कोई दिक्कत? दोनों की वैल्यू आ गई इक्विलिब्रियम पे, पुट द वैल्यू हियर। तब क्या बोलोगे? इसी की केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो। 6 प्रोडक्ट का क्या है? 6 पे पावर क्या? क्यूब। और नीचे 6 पे पावर क्या? स्क्वायर। तो ये बेस सेम, तो 6 पे पावर 3 - 2 = 6 पे पावर 1 आंसर। कितनी वैल्यू हो गई? समझ रहे हो? टाइप्स देखते चले जाओ। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक, पहले टाइप में क्या बोला? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे दे दिया तो निकालो, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर दे दिया तो निकालो। तीसरे टाइप में बोला इनिशियल मोल दिया हुआ था, बता दिया आपको। क्या बता दिया? इक्विलिब्रियम पे इतना बना, किसका? बी का। क्लियर? तो आपने निकाल लिया। यही काम तो वो कर सकता था। क्या? कि आपसे क्या बोलता कि इनिशियल आप अलग अलग सवाल बनाते चले जाओ, मैं इसी में करता चला जाऊंगा। अब आप अलग अलग अपने नोटबुक में सवाल लिखते चले जाना। क्लियर? अब देखो अगला सवाल लिखो जल्दी से, फट से। क्या लिखोगे? 2a 3b। ऐसा ही 2a 3b अगला लिखो। ठीक, और मैं बोल रहा हूं ये 10 मोल था, ठीक, ये 0 मोल था। कब? इनिशियली। क्लियर? एट टी इक्विलिब्रियम, ये मोल की बात कर रहे। ठीक, अब बोला गया, क्या बोला गया? इसका बच गया 5 मोल। कितना बच गया? 5 मोल। एनी डाउट? क्लियर? अब अगर 5 मोल बचा, बोलेगा क्या? एट इक्विलिब्रियम 5 मोल ऑफ ए इज लेफ्ट। तो तुम क्या बोलोगे? गया कितना? 10 था, 5 बचा, तो गया कितना? 5। अगर यहां से 5 गया तो यहां कितना बनेगा? तब क्या बोलेंगे? 2 मोल से कितना बन रहा है? ए के 2 मोल से बी का कितना मोल बन रहा है? 3। तो 1 से बन जाएगा 3/2, तो 5 से बन जाएगा 15/। बोलो, कोई कंफ्यूजन? तो बोलेंगे यहां कितना है, तब बोल देंगे 15/2 मोल। मिल गया। इसी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। द गिवन वॉल्यूम इज 1, तो बोलिए यहां कॉन्सेंट्रेशन 5 मोलर और यहां 7.5 मोलर, 7.5 मोलर। क्लियर? ये मिल गया। क्लियर? इसको उठा करके यहां पुट कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा? बोलिए, आंसर आ जाएगा क्या? क्लियर है? तरीका समझ में आ रहा है? अब क्या करोगे? इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करोगे। सो आवर केसी विल बी, क्या? बी की जगह 7.5 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 2। इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया? क्लियर? तो कभी बी का बोल दिया, कभी ए का बोल दिया। अब मुझे बताइए, यहीं पे आपसे बोला गया कि एट इक्विलिब्रियम 5 मोल ऑफ ए इज लेफ्ट। क्या इसी को लैंग्वेज में घुमा के बोल सकता है कि एट इक्विलिब्रियम हाफ ऑफ द ए इज कंज्यूम्ड? नहीं बोल सकता। 5 क्या है? आधा ही तो है। तो अब अगर वो सवाल बोले, अगला सवाल फिर फ्रेम कर, जल्दी जल्दी।
हम तो इसी में करेंगे, तुम्हें सवाल बनाते चले जाना। फिर लिखो 2a 3b, बस 2a गिविंग 3b, इनिशियली 10 वो 0, ठीक। और सवाल क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द मोल ऑफ ए इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो अगर आधा चला गया, आधा चला गया, तो तुम बताओ यहां बचेगा कितना, 5। फिर वही कहानी, यहां कितना बचा, 5। तो यहां से तुम क्या निकाले थे अभी, 7.5। तो फिर यहां आ जाएगा कितना, 7.5 मोलर, ये मोल। तो यहां फिर डिवाइड कर दोगे तो फिर ये 5 और ये फिर 7.5 मोलर, और मोलर ऊपर क्या, मोल, और ये मोल, यही तो है, वॉल्यूम से डिवाइड करके निकाले। तो लैंग्वेज ही तो घूम रहा है। क्लियर। अब बोले, पिछले लेक्चर में पढ़े थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर बोल दे क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इज 0.5, क्या बोल सकता है वो, हाफ ऑफ बोला ना, हाफ बोला, हाफ ऑफ ए इज कंज्यूम्ड, उसी को क्या बोलता, उसी को क्या बोलता, बोलो। जैसे लिखा, अभी आपने क्या लिखा था, अभी आपने क्या लिखा था, पहला सवाल, मतलब इससे पहले वाले सवाल में क्या बोला, हाफ ऑफ, क्या लिखा, हाफ ऑफ ए इज कंज्यूम्ड, ठीक। इसी को घुमा के क्या बोलता, 50% ऑफ ए इज कंज्यूम्ड। क्लियर। या इसी को बोला था 50% ऑफ ए इज लेफ्ट, समझ रहे। और जब परसेंटेज डिसोसिएशन दे दिया, क्लियर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही तो अल्फा निकालते थे। सो अल्फा वाज व्हाट, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो अगर 50% बोला, तब यहीं पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। तो अगला इसी का स्टेटमेंट क्या होता, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए इज 0.5। बोलो बेटा। तो चाहे स्टेटमेंट ये यूज करता, चाहे ये यूज करता, चाहे ये करता, चाहे ये करता, सब में ये बात आती। अब एप्लीकेशन समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, क्या बोल रहा है वो, क्या, इफ 50% इज कंज्यूम्ड, या 50% इज लेफ्ट, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज दिस मच, या परसेंटेज डिसोसिएशन इज 50, व्हाटएवर। क्लियर। सब में ऐसी बातें आती। तो ऐसा अगर सवाल दिया तो करते चले जाएंगे। क्लियर। तो इन सब टाइप के सवाल बिल्कुल सिंपल सिंपल होते चले जाएंगे। यही सारी कहानी किस में आ जाएगी, प्रेशर में। यही सब किस में आ जाएगा, प्रेशर में। अभी तो कॉन्सेंट्रेशन है। अब मान लो यही सारे सवाल हम प्रेशर में बोल रहे हैं, इसी को हम किस में बोल रहे हैं, प्रेशर में बोल रहे हैं। तो अब हटा दे रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां बोल रहे हैं क्या, कि जब आपको प्रेशर में डील करना है, क्लियर, तो आपको क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर। ये तो कंटेनर है, अभी उसका वॉल्यूम दे रहे थे। अब आराम से या तो डायरेक्टली प्रेशर दे रहे, जो पहला सवाल किया था शुरू में, इसका प्रेशर पुट कर दिया, वहां आंसर आ गया। अब मान लो प्रेशर नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया, आपसे क्या बोला, आपसे क्या बोला, ये 10 मोल था, कितना था, 10 मोल था, और ये क्या, 0, ठीक। बोला ऐसा, इस कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे, कहां, इक्विलिब्रियम पे, पी टोटल कब, इक्विलिब्रियम पे इज 1 atm। क्या बोल रहे हैं, पी टोटल इक्विलिब्रियम पे कितना है, 1 atm बोल रहा है, ठीक। और इनिशियली कितना मोल लिया है, 10 मोल। क्लियर। अब सुनो, इसमें से कोई स्टेटमेंट बोलता हाफ ऑफ ए इज कंज्यूम्ड, या 50% ऑफ ए इज कंज्यूम्ड, या 50% ऑफ ए इज लेफ्ट, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.5, या परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू 50, कुछ भी बोलता ना। क्लियर। इन सब में से कोई भी स्टेटमेंट बोलता, ठीक, ऐसा बोला, मान लो कुछ भी बोला, और आपसे बोला क्या, केपी निकालो, क्या निकालो, आपसे क्या बोल रहे हैं, केपी बताओ, ठीक है। क्लियर। ओके। अब ध्यान से, अब हम बात कर रहे हैं, वो तो इनिशियल था, आपसे इक्विलिब्रियम पे क्या बोला, आधा गया। तो जैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, तो तुम क्या बोलोगे, 10 में से कितना बचा, 5। तो क्या निकालेंगे, मोल ना, ये 5 क्या, अमाउंट, मोल। क्लियर। तो जब यहां 5 निकला था, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यहां कितना निकला था, 7.5। बोलो, 2 से 3, 1 से 3/2, तो 5 से 7.5 बोलेंगे। इतना पता चल गया क्या,
इन दोनों का मोल। हमें तो केपी चाहिए, हमें तो केपी चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब पार्शियल प्रेशर के लिए हमने आपको बताया था पिछली क्लास में एक और बात, क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या बोला था वहां से, किसी भी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, बताया था, ऐसा बोला था। ठीक, इसीलिए आपको पी टोटल दे दिया, क्या दिया इक्विलिब्रियम पे 1 atm, डन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो अभी आपने इक्विलिब्रियम पे क्या निकाला है, इंडिविजुअल का मोल, अब इसी का मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल्स का, तो मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल निकालना पड़ेगा। तो बताओ एन टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया 12.5, 12 पॉइंट टोटल, तो इसका मोल फ्रैक्शन 5 अपॉन 12.5, इसका मोल फ्रैक्शन 7.5 अपॉन 12.5। बोलिए, इसको और ठीक से लिख दें तो ये 50 बटा 125 और ये 75 बचा 125, यही तो मोल फ्रैक्शन है बेटा। अब टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ये तरीका होना है जब भी हम प्रेशर में डील करेंगे केपी में, स्टेप्स यही फॉलो होने हैं। क्या फॉलो होने, इनिशियल मोल, इक्विलिब्रियम पे मोल, टोटल मोल, डिवीजन बाय मोल, मोल फ्रैक्शन, फाइनली प्रेशर से मल्टीप्लाई पी टोटल। दीज आर द स्टेप्स विच वी हैव टू अगेन एंड अगेन रिपीट। हर प्रॉब्लम में यही होना है, सवाल का तरीका बदलेगा, काम यही रहेगा। क्लियर, ओके। अब क्या आ गया, अगर यहां पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हाट द पी टोटल इज 1 atm, हमने सिंपल डेटा दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 मिनट 5 ही तो था, अरे उल्टे लिख दिया, 50 लिखना 0.5 लिख दिया ऐसा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना है 50, क्लियर, डिवाइडेड बाय 125 इंटू पी टोटल 1, यहां क्या 75 अपॉन 125 इंटू पी टोटल 1, यही ना, ये मिल गया वैल्यू। ठीक, अब चलो इसको और सिंप्लीफाई कर ही लो, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करें, काट दें, इसी को काट दें तो क्या हो जाएगा बोलो, 25 से डिवाइड कर दो। जब 25 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये भी हो जाएगा 5, तो ये क्या मिल गया बोलिए 2/5, 2/5 का मतलब 0.4, और ये 3/5 का मतलब क्या 0.6, यही ना, ये क्या atm, ये भी क्या atm, और इन दोनों का समी तो 1 atm होना चाहिए, वो है। क्लियर, इक्विलिब्रियम पे ये तो बोला। अब तुम्हें पार्शियल प्रेशर मिल गया, लगा दे केपी, है कि नहीं। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, बस केपी अप्लाई कर देंगे। केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, इसके फॉर्म में बोलो यार, इसके फॉर्म में केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, तब तुम क्या बोलोगे, केपी विल बी इक्वल टू क्या, बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। वैल्यू निकाल दिया आपने, 0.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.4 का स्क्वायर, ये तो केपी है, निकाल लो, आंसर है तुम्हारा। तरीका समझ में आ रहा है, कुछ भी दिया वो देने से हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर निकालना है। डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आया तब क्या बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन से काम करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे पी टोटल का, सो दैट विल गिव यू पार्शियल प्रेशर। क्लियर है, इस तरीके से काम चलेगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से अगली बात, अभी तक तो बात कही गई, क्या कही गई, इनिशियल भी दिया गया और इक्विलिब्रियम के बारे में इशारा भी किया गया, क्या कि इतना % चला गया, इतना मोल चला गया, इतना मोल रह गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन था। अब मान लो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ क्या बोला, लेट द रिएक्शन इज ऑफ टाइप ए गैसियस, बन रहा है क्या बी गैसियस, और क्या बन रहा है, लेट इट इज 2C गैसियस, क्या बन रहा है 2C गैसियस। क्लियर, कोई दिक्कत, या चलो 2C मत लो, सीधा C ले लो, ऐसा ऐसा बोला। क्लियर, अब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है कि अल्फा ऑफ ए इज 0.2, क्या बोला, अल्फा ऑफ
A is 0.2 and P total at equilibrium is let 1 atm, ऐसा बोला। और अब आपसे कह रहा है फाइंड आउट Kp। आप Kp बताओ। सवाल ये बोला क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, इनिशियल मोल दिया क्या? नहीं दिया ना, क्लियर। इनिशियल मोल नहीं दिया, ठीक। इक्विलिब्रियम पे भी मोल नहीं दिया, सिर्फ क्या बोल के छोड़ दिया, अल्फा दे दिया, Kp निकालो, और प्रेशर दे रखा है टोटल। ऐसे ही चीज पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ भी तुम मानोगे वो कट जाएगा फाइनली। मान लो ए से काम करोगे, लेट ए मोल ऑफ ए इज टेकन, लेट 10 मोल ऑफ 10 इज ए इज टेकन, कुछ भी लो वो फाइनली कटेगा, क्लियर। हम 1 मान ले तो कोई दिक्कत, ठीक। तो सीधा क्या बोलेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा क्या करेंगे, लेट 1 मोल ऑफ ए इज टेकन, हमेशा ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे, इनिशियली हमने माना ये 1 मोल, क्या ये एक्चुअल मोल है, क्या सही में 1 मोल है? नहीं, हमसे क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, रेशियो सही देगा, है ना। याद करो हम लोग करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, लेट वी हैव 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेट वी हैव 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या वो सही मास था? नहीं, लेकिन हम मान करके आंसर तो निकाल ही लेते थे, क्लियर। ओके, तो हमने क्या बोला, मान लिया 1 मोल है, तो ये इनिशियली तो ये 0 है ना, कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं कह रहा हूं अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है, पहले x के टर्म्स में देख ले रहे हैं, तो अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन x है तो यहां तुम क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स, कफिशिएंट 1 है, ऐसा। यहां भी कफिशिएंट 1 है, तो जितना यहां से गया उतना ही बनेगा। था कितना 1, गया कितना x, बना कितना x, इसका भी क्या बनेगा, x ही बनेगा, क्योंकि 1 से 1 और 1 बन रहा है, बन गया, क्लियर। ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल है, कब, इंडिविजुअल, कब, एट इक्विलिब्रियम, ये सर नो, ठीक है। अब मैंने बोला इन टोटल निकाल दोगे, इन टोटल निकाल लो साइड में, इक्विलिब्रियम पे इतना, क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, यही ना, ये दोनों कट गए, बचा क्या, 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत। मोल फ्रैक्शन निकालना है तब क्या बोलेंगे, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या करते थे, टोटल, मिल गया। यहां भी x बाय 1 प्लस एक्स, और यहां भी x बाय 1 प्लस एक्स, बोलिए कोई कंफ्यूजन, क्लियर। ये क्या है, ये है इंडिविजुअल्स का मोल फ्रैक्शन, कब एट, बोलो इक्विलिब्रियम, कब है ये, इक्विलिब्रियम पे, ठीक। अब आपको क्या बोला, पी टोटल दे दिया ना, कितना, 1 atm, कुछ भी दे सकता है वो, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनटू जब मल्टीप्लाई करोगे तुम तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1, एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1, यहां भी x बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1, कोई दिक्कत, बोला जाए, एनी डाउट, क्लियर, ऐसा ही तो बोला, ठीक। अब x के टर्म्स में तो हमने ले लिया बेटा, क्लियर है। अब ध्यान से, हमें तो x बोला नहीं, कितना मोल गया हमें तो ये नहीं पता, हमें तो अल्फा बोला है, हमें क्या बोला है, अल्फा। मुझे बता अल्फा क्या होता, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला था, बिल्कुल बोला था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्म, हमने डेफिनेशन क्या बोला था, 1 मोल में कितना मोल जाएगा, यस और नो, क्लियर। तो तुमने शुरू में ही क्या लिया है, 1, तो आसानी से क्या है, चाहे तुम अल्फा में बोलो चाहे एक्स में बोलो, वैल्यू तो वही है, जाने वाली वैल्यू वही है, क्यों, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, डन, ठीक। तब क्या बोलेंगे, बोलो 1 में कितना जा रहा है, 0.2, तो x की वैल्यू सब में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा ना, फाइनली बाद में, क्लियर। अभी तो ये पार्शियल प्रेशर आ गया, अभी ये सब क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर, कहां, एट इक्विलिब्रियम। जब तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर आ गया बेटा, तो तुम Kp का एक्सप्रेशन लिख दोगे, बोलो Kp का एक्सप्रेशन क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, बोलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, क्यों, कॉफिशिएंट कितना है, कॉफिशिएंट कितना है, 1, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या बोल दें, बोलिए, इसकी जगह पुट कर दें, B की जगह क्या, x बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स बाय
1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस, यही ना, क्लियर, प्रेशर तो 1 ले लिया, अच्छा ये गया, ये भी गया, ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस, हाँ बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस एक्स का स्क्वायर, यही ना, इज इक्वल टू क्या, के पी। ये एक्सप्रेशन आया। अब तुम फाइनली एक्स की वैल्यू तो बैठाओगे, अगर एक्स क्या है, कितना अमाउंट गया है, एक्स इज नॉट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, क्लियर, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं अल्फा के टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में वो साफ बोल रहा है कि अल्फा 0.2, इसका मतलब क्या, 1 मोल लोगे तो 0.2 मोल जाएगा, तो जाने वाला अमाउंट कितना है 0.2, क्लियर। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0.2, क्लियर है, ठीक। तो जब पुट करोगे तो ये 0.2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहां क्या 1 माइनस 0.2 का क्या स्क्वायर, तो ऊपर वाली वैल्यू 0.04 और नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस 0.04, बोलिए ऊपर कितना आ गया 0.04 और नीचे कितना 0.96 आया, तो ऊपर कितना है 4 डिवाइडेड बाय क्या 96 है कि नहीं। अब क्या बोलोगे 24, 1/24, यही है केपी। तरीका समझो, तरीका समझो, सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा, तरीका समझो क्या बोला उसने, आपको कुछ भी नहीं दिया, क्या दिया, क्या दिया, अल्फा दिया, और क्या दिया, इक्विलिब्रियम का प्रेशर दिया, ठीक। हम 1 मान करके काम करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक। यहां से कुछ निकाल देंगे, वो यहां बन जाएगा, वो यहां बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चले गए, क्या निकाल दिया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रेशर, तो पार्शियल मिल गया, इसको पुट कर दिया एक्सप्रेशन में, फाइनली सॉल्व कर दिया, ठीक। कोई दिक्कत, चलिए इसी को अगर हम अल्फा मेथड से सॉल्व करते तो अल्फा भी तो यही होता, तुम एक्स की जगह अल्फा ही तो पुट करते और क्या होता, क्लियर। चलो अब मैं कोफिशिएंट दे रहा हूं बदल इसका, मिटा दे, सब कुछ यही है, बस कोफिशिएंट बदल गया और पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल प्रेशर यही बदल दे रहे हैं। मान लो अब मेरा सवाल ये है कि लेट टोटल प्रेशर इज 2 atm, कितना 2 atm, ठीक। आपको अभी भी केपी निकालना है, क्लियर, एंड अल्फा इज अगेन 0.2, ठीक। और यहां कोफिशिएंट लिखा हमने 2, ऐसा लिखा, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, यहां से फिर शुरू करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे 1 मोल, क्लियर, 1 मोल से स्टार्ट किया, ठीक। अब देखो ध्यान से कोफिशिएंट कितना है 2, तो मैंने आपको क्या सिखाया था ऐसे में, या तो आप लिखा करो 1 माइनस 2 अल्फा, क्लियर, क्लियर। तो यहां जितना कोफिशिएंट है उतना अल्फा, यहां जितना कोफिशिएंट है उतना अल्फा, या तो लिखा करो 1 माइनस अल्फा, तो यहां हो जाएगा अल्फा बाई 2, कितना हो जाएगा, क्यों अल्फा बाई 2, क्योंकि यहां कोफिशिएंट 2 है, 2 से 1 है, तो 1 से 1/2, तो अल्फा से अल्फा बाई 2, और यहां मिल जाएगा अल्फा बाई 2। हम काहे को रेशियो वाला लें, हम सीधा क्यों ना लें, जो यहां से जाएगा उसी का तो आधा बनेगा, तो हम पहले ही दुगना मान ले रहे हैं, क्लियर। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तब क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या कर ले रहे हैं, सीधा 2 अल्फा मान लिया। जब 2 अल्फा मान लिए तब क्या होगा बोलो, 1 माइनस 2 अल्फा, तो यहां क्या अल्फा, यहां क्या अल्फा, बस। ये क्या आया, मोल इंडिविजुअल्स का, कब इक्विलिब्रियम पे। व्हाट अबाउट इन टोटल, अगेन इन टोटल कितना बेटा बोलो, तो 1 माइनस 2 अल्फा और प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, बोलिए क्या हुआ, कितना हुआ 1 मोल। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, इसका भी 2 उसका भी 2। जब हमने क्या बोला था, जब कोफिशिएंट बराबर होता है तो डेल्टा इन जी 0, डेल्टा इन जी 0 तो सब कुछ बराबर हो जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब क्या बोलोगे, अब टोटल मोल कितना है, इक्विलिब्रियम पे 1 मोल, तो सबको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा बाय 1, ये अल्फा बाय 1 और ये अल्फा बाय 1, बोलो ये क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन, क्लियर। अब बोला हमने सबका पार्शियल प्रेशर, तो तुम क्या कर दोगे, इसी मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल प्रेशर से, तब बन जाएगा पार्शियल प्रेशर। तब क्या बोल देंगे 1 माइनस 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे काय से, 2 से, ये तो टोटल प्रेशर है। या अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, या अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डन, क्लियर। ये क्या बन गया, पार्शियल
प्रेशर। ये सब क्या है? पार्शियल प्रेशर। कहां? अगेन इक्विलिब्रियम पे। बोलिए, पार्शियल प्रेशर आ गया। जब वो आ गया तो अब अपने लिए क्या काम बचा? क्या कर दोगे तुम? केपी। सो अगेन केपी इज व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। हाँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। एक मिनट, सी है ना ये, देखना कभी कभी मिसप्रिंटिंग होता है मुझसे, पकड़ना ऐसा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जगह क्या पुट करो? 2 अल्फा इंटू क्या? 2 अल्फा। डन। डिवाइडेड बाय क्या? ये तो है 2 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा का, बोलो, होल स्क्वायर। इस पूरे का ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर। डन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां क्या रखोगे? ऊपर क्या आया? ऊपर क्या आया? 4 अल्फा स्क्वायर, या मैं सीधा बोलूं 2 अल्फा, ठीक, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2 अल्फा। ऊपर भी तो होल स्क्वायर है, नीचे भी तो होल स्क्वायर है, पूरे का ही तो हम होल स्क्वायर कर दें। कोई कंफ्यूजन? अब तुम पुट कर दो इसके अंदर क्या? अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू 0.2। तो ऊपर क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा 0.4। यही ना बेटा? इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर। क्लियर? 1 2 से दूसरा 2 कैंसिल हो गया, ठीक। ऊपर क्या बचा? 0.04, और नीचे क्या बचा? ये कितना बचा? 0.6। 0.6 का स्क्वायर तो 0.36, वैल्यू 4/36। 4/36 का मतलब 1/9। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक। तो इतने तरीके से मैंने आपको समझाया कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। जब कुछ भी नहीं दिया होगा तब क्या बात करेंगे? सीधा सीधा क्या ले लेंगे? बोलो, 1 मोल। और यहां से काम करेंगे। मान लो आपको बोला तो नहीं था कि 1 मोल है, आपने मोल लेके काम किया ना, यही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। क्लियर? कंटेनर तो बंद है, याद कर पिछला लेक्चर, जब कंटेनर बंद है तो प्रेशर वॉल्यूम फिक्स है, बोला था स्लाइडिंग पिस्टन। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो प्रेशर और मोल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर रेशियो विल बी मोल रेशियो। क्लियर? और जब स्लाइडिंग पिस्टन वाला है तब क्या बोल रहे थे? तब वॉल्यूम वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। वॉल्यूम रेशियो किसके बराबर होगा? मोल रेशियो के। तो क्या मैंने जो मोल वाले लेकर के काम किया, क्या यही काम प्रेशर के साथ कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? ठीक है। इसी को देखो, आंसर कितना है? 1/9। यही आंसर आना चाहिए। कैसे? जब हम प्रेशर के साथ डील करेंगे तब। देखो दूसरा तरीका इसी का समझो। सेम क्वेश्चन को प्रेशर वाले मेथड से कैसे हैंडल करेंगे उसको भी समझ लो। सारा इंफॉर्मेशन तो यही है, ठीक। ये जो हम लोगों ने अपने मन से ही तो माना था, ये 1 वाला, अब इसको हटा दिया हमने ऐसा, ठीक। क्या बोलोगे पहली बात साइड में? क्योंकि कंटेनर इज ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इसका मतलब मोल रेशियो विल बी इक्वल टू क्या? प्रेशर रेशियो। इसका मतलब सीधा सीधा क्या करेंगे? मोल को प्रेशर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। आराम से। हमने माना कि शुरुआत में प्रेशर कुछ भी रहा होगा। क्लियर है? हमने क्या माना? शुरुआत में प्रेशर कुछ भी रहा होगा। मान लो लेट द इनिशियल प्रेशर इज P। क्या मान लिया हमने? P। कोई दिक्कत? ठीक। या आपकी मर्जी है, P0 मान लो, इनिशियली कुछ भी मान लो, ठीक। ओके, यहां 0 0 बोल देंगे, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे? यहीं से तो कुछ घट रहा है, मुझे बता। शुरुआत में तो जो भी होगा वो यही होगा, इसी की वजह से तो टोटल प्रेशर होगा शुरू में। और जब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो इसका अमाउंट कम होगा, इसका मोल कम होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो तुम पार्शियल प्रेशर भी कम करोगे।
तो इसी में से तो कुछ निकलेगा। क्लियर? अब क्या बोल रहे हो, पी नॉट में से ही तो घटा है। ठीक, अब यहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या तो अल्फा के टर्म्स में बात करते हैं या तो एक्स के टर्म्स में बात करते हैं। अल्फा दे रखा है ना साफ साफ। क्लियर? ठीक, तब क्या बोलेंगे, क्या अल्फा ऑफ पी नॉट बोल सकते हैं, ये बोलेंगे ना। ठीक, इतना ही तो कम हुआ प्रेशर, बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, इंटू 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 2 हट जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट यहां 1 है। तो यहां कितना बनेगा, अल्फा पी नॉट, और यहां भी अल्फा पी नॉट। बोलिए, एनी डाउट? क्लियर? ठीक है। अब देखो, वहां हम लोगों ने 1 मान के शुरू किया था, मैंने वहां क्या बोला था, ए मान के भी काम करोगे तब भी होगा। क्यों होगा, बिकॉज ए बाद में कट जाएगा। देखिए यहां पी नॉट कटेगा, हमें तो पी नॉट की वैल्यू नहीं मालूम ना। अगर पी नॉट कहीं से आ गया भूल से इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अब देखो आराम से, ठीक है। तो यहां पी नॉट माइनस 2 पी नॉट अल्फा समझ में आया। ठीक, ये अल्फा पी नॉट है, ये अल्फा पी नॉट है, यही तो क्या है, ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर है। यही तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर है, कोई दिक्कत? ठीक, एक बार जब इक्विलिब्रियम का प्रेशर आ गया, क्या पार्शियल प्रेशर, ठीक, आ गया ना। ठीक, जब ये आ गया तब क्या बोलोगे तुम, केपी लगा दें। केपी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। इसको और थोड़ा ठीक करें, क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू 1 माइनस 2 अल्फा लिख दें, और वो तो है ही, क्या है, पी नॉट अल्फा और पी नॉट अल्फा, ये तो है। सो दीज आर व्हाट, ये दोनों क्या हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। डन? क्लियर है? अब लगा दो कहां, केपी के एक्सप्रेशन में, है ना। तो केपी का एक्सप्रेशन तुम क्या बोलोगे, क्या है केपी का एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही ना। अच्छा चलो, तो अगर हम पुट कर देंगे यहां तो क्या बोलेंगे, पी नॉट अल्फा इंटू क्या, पी नॉट अल्फा, डन, डिवाइडेड बाय पी इंटू 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी वजह से। डन? क्लियर है? ओके। ऊपर क्या है, पी नॉट स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर। बोलो बेटा, गया पी नॉट, देख पी नॉट कट गया, तो ये पी नॉट कट गया। हम 180 मान के भी काम कर सकते थे कि नहीं, आप बोलो। क्लियर है? तो इसका मतलब हम जब ऐसे प्रॉब्लम को डील करेंगे तो अगर मोल मेथड से जा रहा तो 1 मोल में मान करके काम करो, और प्रेशर से जा रहा तो 180 मान के काम करो। क्यों? क्योंकि जो लोगे वो कट जाएगा। क्लियर? समझ हमारी बात? तो अब केपी की वैल्यू क्या हो गई, तो क्या बोलेंगे, ऊपर क्या अल्फा स्क्वायर और नीचे क्या 1 माइनस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यही ना बेटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या ली है, 0.2, तो पुट कर दो 0.2 का क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 का क्या स्क्वायर। क्लियर? ऊपर कितना 0.04 और नीचे कितना, ये तो 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर मतलब क्या 0.36, फिर से क्या आया 4/36, 1/9 हो गया। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है? क्लियर? इसका मतलब प्रेशर वाले प्रॉब्लम को दोनों तरीके से डील कर सकते हैं। कैसे कैसे बोलो, कैसे डील कर सकते हैं, या तो प्रेशर मेथड से, या तो मोल मेथड से, या तो प्रेशर मेथड से, या तो मोल मेथड से। टोटल जो है वो 280, ये तो कहीं यूज नहीं कर। वेरी गुड, यहाँ इसका कोई यूज ही नहीं होना। इसका यूज कहां होना है, जब मोल फ्रैक्शन देगा तब। ये सर नो, जब इसका मोल फ्रैक्शन देता तब हम इस्तेमाल करते। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। डन? ठीक, तो पी टोटल आपको कब नजर आएगा, जब मोल मेथड से जाएगा वो। ठीक, चलिए अगला। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब पी टोटल भी न दे तब हम लोग डायरेक्ट प्रेशर से ही काम कर सकते हैं ना। ठीक है,
मतलब उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, अल्फा तो चाहिए, अल्फा तो चाहिए ना, ठीक है। सेम रिएक्शन मैंने फिर लिखा ऐसा, क्लियर। अब क्या कह रहा हूं मैं, अब मैं कह रहा हूं कि अब ये गैस नहीं है, क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड, क्लियर। तो जब तक गैस था तब इसकी कुछ वैल्यू लेकर के हम लोग बढ़ते थे आगे और उतना माइनस समथिंग करते थे और वही चीज निकाल लेते थे आगे, क्लियर। जब ये सॉलिड है, इसी का कुछ ना कुछ अमाउंट हीट कर दिया तो वो दोनों बना, क्लियर। तो इसका अमाउंट तो एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, इसका अमाउंट तो एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं। यहां अगर केपी पूछ दिया तब क्या काम करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में अगर केपी पूछ दिया तब क्या काम करेंगे, बोलिए। तो इसका मतलब ऐसे वाले में आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में देगा, पार्शियल प्रेशर के बारे में, क्लियर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन किस, क्योंकि जब सोच के देखो ये सॉलिड है, जब कंटेनर में सॉलिड पड़ा हुआ है तो वो सॉलिड कहां होगा, नीचे जमा होगा ना, उसकी वजह से कंटेनर पे क्या का प्रेशर है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं व्हाट अबाउट पी नॉट वैल्यू, तुम बोलोगे जीरो, यस सर नो, क्लियर। वहां तो कुछ ना कुछ वैल्यू लेके चले थे, या तो जीरो है, ठीक। तो ये तो जीरो हुआ, लेकिन अमाउंट तो इसका कुछ ना कुछ होगा। मान लियो ए अमाउंट है इसका, क्लियर। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए अमाउंट था, वही अमाउंट तो यहां कम होगा, लेट इट इज ए प्राइम। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली ए प्राइम इज लेस देन ए, क्लियर, ठीक। और इसमें से कुछ टूट के निकलेगा, क्लियर, इसमें से टूट के कुछ निकलेगा। मान लो अगर आपको इसका अल्फा दे दिया, इतना मोल टूट गया, तो उसके टर्म्स में वो सब तो बता सकते हैं। मान लो हमने तुमसे ये कहा क्या कि साहब इसका कुछ ना कुछ अल्फा वैल्यू दे दिया हमने, क्या अल्फा वैल्यू दे रहा हूं मैं, 0.5 दे रहा हूं आपको, क्या दे रहा हूं, 0.5, ठीक, क्लियर। और बोल रहे टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो दे रहे। मान लो हमने दे दिया आपको क्या, 5 ATM भी दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक। अब आराम से तो क्या बोल रहे हैं, पी नॉट तो कुछ भी नहीं है, पी नॉट तो कुछ भी नहीं है, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि इसके साथ आगे बढ़ो, हम ट्राई करते हैं कहां तक पहुंच सकते हैं, क्लियर। तो ठीक है, अब जैसे इसने बोला कि इस सब्सटेंस का अल्फा 0.5 है, इसका मतलब एक में से 0.5 जाएगा, तो हम क्या मान के चलेंगे स्टार्ट। अभी हमने क्या बोला, ए से करेंगे तो भी काम हो जाएगा, हम क्या करें 1 से स्टार्ट करें, तो क्या बोल देंगे 1, वहां से स्टार्ट किया तो क्या बोलोगे 1 माइनस क्या 2 अल्फा, तो यहां क्या अल्फा, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आराम से ये तो बच गया, ये तो बचा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, अब आपको सॉलिड ये वाला है, गैस ये वाला है, गैस ये वाला, अब आपको क्या निकालना है, इन टोटल, कहां, इक्विलिब्रियम पे। बोले इन टोटल की वैल्यू कितनी है, ये है t इक्वल टू 0 पे, पहला वाला, ये है t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे, क्या ये t इक्विलिब्रियम पे क्या है, इनिशियल मतलब इंडिविजुअल का मोल, ये सारे डेटा कहां, t इक्विलिब्रियम पे। हाँ बोलो, ऐड कर देंगे कितना वैल्यू आई, तो 1, सबको ऐड कर देंगे कितना आया, 1, वेरी गुड, आया कि नहीं आया। तो आपने इसको भी ऐड कर दिया, आपने क्या किया, आपने किया 1 माइनस 2 अल्फा और प्लस अल्फा, ये सर नो, ये क्या है, सम, किसका सम, सब का सम। हम जो इन टोटल निकालते हैं वो होता क्या है, गैस का मोल, किसका, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस एट इक्विलिब्रियम। क्या ये गैस है, क्लियर। तो यहां तक इसका काम खत्म। क्या इसको हम लोग यहां इंक्लूड करेंगे, कभी नहीं, डन, ये गया। जब ये गया तो बचा कितना, 2 अल्फा, क्लियर, ठीक है। तो टोटल कितना है, ओनली 2 अल्फा बोलेंगे, ना कि ये मिला करके 1 बोल देंगे, डन, समझ मारी बात, ठीक। तो अब तुम क्या बोल रहे हो यहां से, जब ये 2 अल्फा है तो बोल इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, अल्फा अपॉन 2 अल्फा, और यहां अल्फा अपॉन 2 अल्फा, अल्फा खत्म। इसका मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन क्या मिला इंडिविजुअल का, 1 बाय, यही ना,
अब आराम से, किसी भी इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या, उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन। ये तो बोलते आ रहे हम लोग शुरू से। तो अगर बेटा अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 आ रही है तो हम प्रेशर लेकर के चले होते, तब तुम क्या बोले होते कि दोनों का प्रेशर बराबर होगा। ये सर नो, दोनों का प्रेशर बराबर ही तो होगा। ठीक, खैर हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया दोनों का। अब क्या करें, पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दें। पी टोटल कितना दे रखा है, 5 ATM। तो यहां कितना हो जाएगा, पी इंडिविजुअल क्या बोलोगे 5/2, और यहां 5/2, ये मिल गया। अब क्या कर लोगे, केपी बराबर क्या, इतना इंटू इस इक्विलिब्रियम का मुझे बताना जरा एक्सप्रेशन क्या होगा केपी का। पहली बात तो ये बता दो, इस इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या होगा केपी का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों तो गैस है, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या होना है, सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ए का तो कोई रोल ही नहीं होना। डन। तो तुम क्या कर दोगे, केपी के लिए क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये 5/2 और ये 5/2, आंसर कितना 25/4, खत्म। समझ में आया, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं ये सब इसकी जरूरत कब पड़ी, इसकी जरूरत कब पड़ी, जब मतलब टोटल हमें पीआई निकालना। हाँ, इसकी टोटल जब जरूरत पड़ी, कब, जब पीआई निकालना था तब। क्लियर। अब अगर मुझसे बात किया जाए, क्या क्या बोला जाए कि सर हम प्रेशर मेथड से जा रहे हैं, ठीक, तो क्या उसको 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 क्या बोलो, क्या तुम इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्रेशर मेथड से जाते इसी में तो क्या लिखते, 2A सॉलिड 2A सॉलिड गिविंग क्या, B गैस और प्लस क्या, C गैस। आराम से, शुरुआत में P0 की वैल्यू क्या थी, 0 है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो P मिलता कुछ ना कुछ। अब मुझे बता, वो प्रेशर B और C की वजह से ही तो मिल रहा है बेटा। दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 ही तो है, 1 के यहां भी 1, यहां भी, रेशियो क्या 1:1। तो जो प्रेशर इसका होगा वही प्रेशर तो इसका भी होगा। क्लियर। तो अगर पी टोटल तुम्हें, अब मान लो सवाल पर डिपेंड करता है ना, अगर तुम्हें सवाल में पी टोटल दे दिया तो तुम क्या लिखोगे, इसका पी क्या लिखोगे, P/2, इसका भी P/2। डन। क्लियर है। इसका जो भी वैल्यू होगा वो टोटल का कितना हो जाएगा, आधा। हम बोल दें इसका प्रेशर P है और इसका प्रेशर P है, यही ना कुछ होगा। ठीक, तो तुम केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, यही ना। क्लियर। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बोला, P और P ही तो होगा, P और। अब इसी के बारे में तो इंफॉर्मेशन वो देगा आपसे। कैसे इंफॉर्मेशन देगा, मान लो तुमसे ऐसा बोल दिया कि C का पार्शियल प्रेशर बोल दिया, तो तुम B खुद ही निकाल लोगे। इस सवाल में क्या बोल सकता है वो, मान लो प्रेशर के टर्म्स में सॉल्व करने के लिए बोला केपी निकालना है, तब क्या बोलेगा वो, फाइंड आउट केपी इफ। इस वाले सवाल में क्या दिया था, पी टोटल दिया था। अगले सवाल में या तो पी टोटल ही दे दे, तो हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का सम बराबर क्या हो जाएगा, बोलो P प्लस P बराबर क्या हो जाएगा 5, तो P बराबर क्या हो जाएगा 2.5। क्लियर। ठीक, तो यहां से क्या लिख देंगे 2.5, और ये भी क्या है 2.5, ये सर नो, ये तो लिख देंगे यहां से। क्लियर। ठीक, या वो क्या करेगा, किसी एक का इंडिविजुअल का दे देगा, किसी एक के इंडिविजुअल का दे देगा। बोलो, जब इंडिविजुअल का दे देगा तब क्या करोगे, इंडिविजुअल का दे देगा तब क्या करेंगे, बोलिए। तो उसके फॉर्म में दूसरे उसके निकाल। हाँ, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि इक्विलिब्रियम पे वो कह दे क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज 6 ATM, तो तुम क्या बोलोगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर C का 6 ATM है तो B का भी कितना होगा, 6 ATM होगा। यस सर नो, तो हम क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो एक्सप्रेशन तो यही आएगा। अब सवाल पे देखना पड़ेगा, सवाल आपको क्या बोला। अगर उसने ऐसा बोला, हम किस मेथड से जाएंगे, मोल मेथड से। ठीक, अगर ये सब नहीं दिया तब क्या बात करेंगे, मान लो पी टोटल दे दिया तो हम यहां से आ जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर किसी एक का दे दिया तो हम वो वैल्यू पुट करेंगे और इस वाले को क्या कर देंगे, सेम रख देंगे, निकाल देंगे वैल्यू। मान लो यही सेम सवाल बोल रहे हैं, और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, फिर वही ए से क्या हो रहा है, 2A और B है। समझिएगा बात को, क्या बोल रहे हैं कि मान लो एक सॉलिड है
वो टूट रहा है टू ए सॉलिड। कैसे टूट रहा है? कैसे? बी गैशियस और प्लस 2C गैशियस, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ठीक। और आपसे बोला एट इक्विलिब्रियम लेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज 1 atm, और आपसे बोला केपी निकालो। तो क्या कहोगे? उसने दे रखा है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज 1 atm। कब? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हमने कहा इससे शुरू किया हमने, तो इनिशियल प्रेशर तो था 0, इनिशियल प्रेशर तो था 0, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। मोल तो 1:2 रेशियो में बनेगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट यही तो है। तो जितना ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर, जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर P है बेटा, तो इसका पार्शियल प्रेशर 2P ही तो होगा। बोलो, क्लियर? और आपसे क्या पूछा है? केपी। तो जब केपी पूछेगा तो तुम क्या कर दोगे? केपी इज इक्वल टू क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का क्या? स्क्वायर ना। क्लियर? अब ध्यान से, तुमसे तो दे रखा है पीबी इज इक्वल टू क्या? 1 atm। चूंकि ये 1 atm है तो हम पुट कर दें 1 atm, बोला ना उसने, तो ये तुम खुद ही निकाल देंगे क्या? ये 2 atm होगा। बोलो, बस वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये 1 इंटू क्या? 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या? 4। क्लियर? मान लो वो तुमसे केपी पूछ नहीं रहा, वो तुमसे पूछ रहा व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तब तुम क्या बोलोगे? पी टोटल एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहां? इक्विलिब्रियम पे, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ, बोलो, सी कहां? इक्विलिब्रियम पे। यही ना, बी और सी की वजह से ही तो होगा। तो बी का पार्शियल प्रेशर कितना है? P, और प्लस उसका कितना है? 2P। जोड़ दें 3P, और P की तो वैल्यू दे रखी है कि नहीं? कितना? 1 atm, तो बराबर कितना हो गया? 3 इंटू 1 बराबर कितना? बोलो, 3 atm। आंसर क्लियर? इन सारे प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया? केपी निकाला अलग अलग तरीके से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो केपी दे दे और आपसे कभी पार्शियल पूछ दे, कभी क्या पूछ दे? मोल फ्रैक्शन पूछ दे, कभी अल्फा पूछ दे, कभी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछ दे, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सब अभी तक हम लोगों ने अपना मेथड सीखा। क्या सीखा? प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक सीखी कि अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, चलो अब एक सवाल लो किताब से, अब लिखो सवाल। बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड अपना क्लियर है, तैयार है सवाल करने के लिए? रेडी? लिखो सवाल। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा जा रहा है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, पूरा सवाल लिखिएगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी in a reaction of type 3A plus B giving 2C plus D, in a reaction of type this are 0.03 A का 0.03, B का 0.01 और C का 0.008 मोल पर लीटर एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? एट इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, कैलकुलेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बताना है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलो बताना है। क्लियर? समझ में आ रही बात? चलो मेरे तरफ से एक सवाल है, डी का भी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकाल ही लो, ये भी निकाल सकते हैं ना आप, तो देखते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं एक सवाल रख रहा हूं अपने सामने, ये सब है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये किसका है? सी का, ये किसका है? बी का, ये किसका है? ए का। कोई तकलीफ? आपसे बोला ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल वाला बताना है, क्या करेंगे हम लोग? बता जरा जल्दी से।
हम लोग क्या करेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, बिल्कुल सिंपल लॉजिकल सवाल, केपीओपी कुछ नहीं दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और इनिशियल पूछा है, तो रिलेशन तो इनिशियल फाइनल के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा। क्लियर? अब आराम से हमने माना लेट इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए, और इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी। इनिशियली ये सब तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो होगा 0 और ये भी होगा 0, क्योंकि जब शुरुआत में प्रोडक्ट है ही नहीं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या। अब आराम से मुझे बताओ, या तो तुम अल्फा में करो या तो एक्स में करो, ठीक। अगर मैं बोलूं कि यहां से कुछ अमाउंट जा रहा है तो यहां से उसका कितना अमाउंट जाएगा, 1/3। तो अगर मैंने x निकाला यहां से तो यहां x/3 लिखेंगे, और यहां से 3x निकाल दिया तो यहां x निकलेगा। तो हम क्या बोलते हैं, सीधा जो कोफिशिएंट उसी के फॉर्म में निकालो ना, काहे के डिवाइड करें। तो जब a था बेटा, है ना, तो यहां बचेगा कितना, a माइनस समथिंग ना, लेट x इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तब यहां से क्या निकालोगे तुम, 3x। क्लियर? यहां से कितना निकलेगा, यहां था कितना, b, इनिशियली कितना था, तो यहां से कुछ जाएगा ना। अगर यहां से 3x गया तो यहां से कितना जाएगा, कितना, x। क्लियर? ठीक। यहां कितना बनेगा, 2x, और यहां कितना बनेगा, x। क्लियर? अब पता चल गया, इसका मतलब हम डीवी निकाल सकते हैं, ठीक। इतना इंफॉर्मेशन क्लियर है, ये सब मिल गया। इसी की तो वैल्यू दे रखी है बेटा, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। क्या फटाफट तुम सॉल्व कर लोगे, जल्दी बोल आंसर क्या है। ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बोलिए, ए और बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखा है ना, दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, आपसे इनिशियल पूछा है। ए बी सी तीनों का कब दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे, और आपसे पूछा है इनिशियल। क्या करोगे, इसी को तो सॉल्व करेंगे। तो तुम देखो यहां पे, ये वाला तो सीधा तुम्हें आंसर दे गया। क्या दे गया, 2x इक्वल टू क्या, 0.008 मोलर। तो x बराबर क्या, 0.004 मोलर। तो जो हमने डी पूछा था तुमसे, वो आंसर तो ये निकल गया। क्लियर है? खैर सवाल ने डी नहीं पूछा, किताब ने आपसे ए बी पूछा, ठीक है। तो ये पता चल गया ना। जब ये पता चल गया तो तुम क्या बोलोगे इसके बारे में, यहां से क्या बोलोगे, a माइनस 3x बराबर क्या है, 0.03। उसी की वैल्यू तो यहां पुट करोगे, a माइनस क्या, 3 इंटू दैट मच, तो 0.0012 इज इक्वल टू कितना, 0.030 लिख दो, इसको उधर भेज दें तो a बराबर कितना हुआ, 0.042। इसका मतलब a कितना था पहले से, कितना था, ये तो था। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, b की। तब क्या बोलोगे, b कहां से निकालोगे, यहां से, b माइनस x बराबर 0.01, और x क्या है, यही ना, तो b बराबर क्या, x प्लस 0.01, x क्या 0.004 प्लस 0.010, तो तुम क्या लिख दोगे, 0.014 लिखोगे। यही तो इनिशियली था, तो ये कितना था, 0.014। और हाँ बी बिल्कुल बी है ना, ऐसा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.042। क्लियर? और डी हमने जो पूछा उसका आंसर ये निकल गया। तरीका समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम लिखेंगे, उस पर फोकस करेंगे, आंसर वही छुपा हुआ है, बस हमें ढूंढना है।